तुम समझा सकते हो कि हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमने कोई विकार से जन्म नहीं लिया है। काहे से जन्म लिया है? हम मुखवंशावली हैं। मुख भ्रष्ट इंद्रिय है या श्रेष्ठ इंद्रिय है? श्रेष्ठ इंद्रिय है। हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मुखवंशावली हैं। कौन? हम ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं। हम क्यों कहा? जो हम प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, ब्रह्मा को भी जानते हैं और प्रजापिता को भी जानते हैं, माता पिता दोनों को जानते हैं, वो हम सब क्या हैं? श्रेष्ठ मुखवंशावली हैं। हम कोई कुखवंशावली ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद से हमारा प्यार नहीं है। कोई बैठा है यहाँ जिसने ब्रह्मा की गोद का आनंद लिया हो? है? आनंद लिया होगा तो याद आएगा, रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, नहीं तो याद भी नहीं आएगा। तो यहाँ सब कौन से वंशावली हैं? कुख वंशावली नहीं है। हम तो मुख वंशावली हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तो हम भाई बहन हुए ना, है? श्रेष्ठ हैं तो क्या है? भाई बहन हैं। और भ्रष्ट हैं तो भाई बहन कहला ही नहीं सकते। जिन भाई बहन की आपस में क्रिमिनल लाई हो जाती है, उनको अच्छी दृष्टि से देखा जाता है परिवार में। बाप कहेगा ऐसा बच्चा तो न पैदा होता तो अच्छा था। खराब ख्यालात हो जाती है, वो है काम की ख्यालात। ये काम विकार महाशत्रु है। परंतु भाई बहन में तो काम विकार के संकल्प नहीं चलते हैं। अगर चलते हैं तो कहेंगे विकारी, क्योंकि दूसरे से विकार करते हैं। भाई कोई बहन के साथ विकार थोड़े ही करते। कोई बच्ची दूसरे से खराब होती है तो माँ बाप को गुस्सा लगता है, कहते हैं कि न जन्मी होती तो अच्छा था। ऐसे ऐसे दुनिया में बहुत केस होते रहते हैं। तुम कहते हो हम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, आपस में पक्के पक्के भाई बहन हैं। जैसे बेहद के निराकारी बाप के संतान हैं, फिर साकार में आने से पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान, भाई भाई हैं। ये बात भी हमको पक्की है। कब है भाई भाई? है? ब्रह्मा बीच में नहीं, किसकी संतान? शिव बाबा की संतान। शिव बाबा है निराकार, तो हम संतान भी
निराकार। तो ये भाई भाई पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अभी तुम इस फिक्रे को भी समझा सकते हो कि ये जो तुम कहते हो ये किस समय की बात है? ये सृष्टि के आदिकाल की बात है। जब नई सृष्टि स्थापन करने के लिए भगवान बाप आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को अपनी संतान बनाते हैं, पहला पहला परिचय देते हैं। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम सब आत्मा हो, तुम आत्माओं का बाप, मैं परमपिता हूं। तो सब आपस में भाई भाई हो। आत्माओं का बाप एक है और उनको सभी पुकारते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गॉड फादर को सब पुकारते हैं। तुमने चित्र में भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी उस निराकार बाप को मानते हैं। मुसलमान लोग भी मानते हैं, हज करने जाते हैं तो मोहम्मद साहब ने एक पत्थर लाकर रखा था, उस पत्थर को संगे या सबद नाम दिया है। जब तक उसको सिजदा न करें तब तक हज की यात्रा पूरी नहीं समझते, चुम्बन करते हैं। वो है निराकारी आत्माओं का बाप, जिसको बौद्धि भी मानते हैं, त्राटक करते हुए देखे जाते हैं। हिंदू भी मानते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं जो निराकार की यादगार है। ईसाई भी मानते हैं, उनकी बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट। वही निराकार बाप फिर साकार में सृष्टि में जब आता है तो सबका बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। जब तक वो आता नहीं है तब तक प्रजापिता ब्रह्मा की भी पहचान किसी को नहीं होती है। वो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान फिर वृद्धि को पाते रहते हैं और वो भिन्न भिन्न धर्मों में आते हैं। किसकी संतान? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भिन्न भिन्न धर्मों में आते हैं। कोई देवता धर्म में आते हैं, कोई क्षत्रिय धर्म में आते हैं, कोई इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन धर्म में आते हैं, कोई उन मुख्य धर्मों में से निकली हुई टाटारियों में आते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है ना। शरीर को देख करके कहते हैं ये अमेरिकन है, ये बौद्धी है, ये फलाना है। पता तो चलता है ना। अरबियन का, अमेरिकन का, बौद्धि का कैसे पता चलता है? शरीर को देखने से पता चलता है। जैसे बीज है, बीज में झाड़ समाया हुआ है। कोई बीज बहुत छोटे होते हैं,
तो भी पता तो चल जाता है ना। तो आत्मा को नहीं कहते हैं ये फलाना है। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पार्ट बजाने के लिए। तो नाम आत्मा पर पड़ता है या शरीर पर पड़ता है? शरीर पर नाम पड़ता है। आत्मा तो बिंदु 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 एक जैसी आत्माएं, उनका अलग अलग नाम तो हो नहीं सकता। परंतु आत्माओं का जो बाप है उसके शरीर का नाम नहीं है। नहीं है? है? नहीं है? पूजा होती है कि नहीं? आत्मा का नाम है? आत्मा का नाम है, शरीर का नाम। अच्छा, मंदिर में किसकी पूजा होती है? है? लिंग की पूजा होती है। फिर उसे लिंग क्यों कहा? कान क्यों नहीं कह दिया? नाक कह दो। नहीं कहेंगे। काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो लिंग उस स्वरूप की यादगार है जिस साकार स्वरूप में वो निराकार बाप शिव प्रवेश करते हैं।